और 2000 और 2006 तक आंदोलन किए थे। तब स्वामीनाथन आयोग बना था, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया। फिर हमें मिले पूजनीय ब्रज के संत रमेश बाबा। उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, अपनी आवाज़ उठाओ। 13 में कह दिया उन्होंने, बाबा ने, कह दो कांग्रेस नहीं मानेगी तो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमने कह दिया, आई भाजपा। फिर 19 में भी आई भाजपा। अब की 22 में जो चुनाव हुए 5 प्रदेशों में, तो हमसे रमेश बाबा ने कहा था, ना हमें भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा, ना और किसी ने कहा, कह दो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जहाँ हम आए हैं, और पंजाब, मणिपुर, गोवा में कहीं कांग्रेसी सरकार नहीं बनने देंगे। हम किसान हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने लागू नहीं किया, तो हम भी अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। अब जो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में रह गई है, हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, अब कि वहाँ सरकार कांग्रेस की बनने नहीं देंगे। अब हम जो भाजपा हमारी केंद्र में सरकार बनी और हमने बनवाई, तो उससे हम कह रहे हैं कि 75-76 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार है, उसको फसल के दाम नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पे हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में सन 1967 में चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने 76 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा किसान का। उस समय प्राइमरी के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलता था। तो उस 70 के, तो चूंकि वो अध्यापक है, आंदोलन कर सकता है, 70,000 और 1 लाख और 1.25 लाख हो गए, और 76 का बाबूजी अभी 2000 भी नहीं हो पाया है। ये भारत के किसानों के साथ घोर अन्याय है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का भानु ने संकल्प ले लिया है। जिंदाबाद। ठाकुर साहब, आप में और अन्य किसान संगठनों में बहुत फर्क एक सामने आया है कि दूसरे गुटों के साथ हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सरकार विरोधी ताकतों का भी सम्मेलन जो है साथ में देखा गया है और जग जाहिर भी है, इसमें नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन आपने देश हित, किसान हित और ज़मीन से जुड़ी हुई कई मूल समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया। कई मुद्दे ऐसे हैं जो कामयाब भी हुए, लेकिन कई मांगे ऐसी हैं जो ठीक है, समय लगेगा, आप आंदोलन के ज़रिए या जो भी उसकी अग्रिम भूमिका रहेगी। तो क्या फ़र्क मानते हैं अन्य में, क्योंकि एक किसान नेता हैं तथाकथित, और बहुत सी ऐसे जो खालिस्तानी समर्थकों के साथ आप नहीं ले, नाम मैं ले रहा हूँ। जहाँ लाल किले पे हमला हुआ था, खालिस्तानी समर्थक राकेश टिकैत, गुरनाम चंदूनी, योगिंदर यादव थे, और मैंने उनको ललकार दिया था 27 जनवरी को। मैंने कि दुष्टो, ये पुलिसकर्मी और ये मीडिया कर्मी पाकिस्तान के नहीं है, चीन के नहीं है, अमेरिका के नहीं है, ये हमारे ही भाई भतीजे हैं। तुम अन्याय करोगे तो न्याय किनसे मांगोगे? राजा है चोरी करे, न्याय कौन घर जाए। किसान नेता भी बन रहे हो और अपने भाई भतीजों पे हमला भी करवा रहे हो। अरे मांगो, किसान की बात कहो। फिर कही कि मैं 3 सितंबर में मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने भाषण दिया, मैं योगी को भगा दूंगा, मैं मोदी को भगा दूंगा। अरे अब शब्द क्यों बोल रहा है? निर्वाचन आयोग से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम यदि मांग करेंगे तो उनसे अपने किसानों की मांग करेंगे, भगाने की और उठाने की। फिर हमने कहा, तू यदि बेईमान भगाएगा तो हम अब भगाने नहीं देंगे। इसलिए हम समर्थन सरकार का किया। बहुत बढ़िया। किया क्यों? कि हमें अपना भी इम्तिहान लेना था और दूसरों को भी दिखाना था कि कौन पास जाएगा। वो फेल रहे, हम पास रहे। अब अपनी सरकार से, योगी बाबा तो हमारे महात्मा हैं, संत हैं, पुजारी हैं, वो तो जैसे हम कहेंगे वैसे ही मान लेते हैं। लेकिन ये काम आयोग का होना है केंद्र से। तो योगी बाबा से हम परसों थे लखनऊ में, तुरंत कल यहाँ आए हैं और आज आपके पास आ गए। और योगी बाबा से हमने कह दिया, लिख के भेज दो कि भानु प्रताप सिंह की जो मांग है केंद्र सरकार को, आयोग का गठन कर दो। आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान रहेगा और उसके सदस्य किसान रहेंगे। राजनेता कोई नहीं रहेगा। राजनेता रहेगा तो फिर गड़बड़ होगा। और हम फिर लूट नहीं करेंगे। जो हम